Hello friends, again welcome to my channel Educating the Future. Today's another video part 2. In that video we are going to learn about the font. So first video जिसमें हमने कवर किया था क्लिपबोर्ड, अब इस जो पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं वो आज फॉन्ट का बारे में कवर करेंगे। और इस होम टैब के अंदर जो फॉन्ट वाला पार्ट्स है उसके सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ ही कि उनका शॉर्टकट्स की क्या है, किस तरह से हम शॉर्टकट्स की का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। तो फॉन्ट साइज में सबसे पहला हमारा क्या है कि हमें कंटेंट लिखना होगा, अपने जिस कंटेंट पर ये फॉन्ट अप्लाई करना होगा। तो चलिए, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स, जिस फॉर्मूले से आप इजीली 2 to 3 या 4 लाइंस अपने पेज पर इजीली लिख सकते हैं और विद इन अ सेकेंड। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूला क्या हमारा इज इक्वल टू RAND। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा शिफ्ट से 9 को। ओपन हो गया, उसके बाद आप जितने पैराग्राफ चाहते हैं, मान लो 3 पैराग्राफ चाहते हैं, 3 लिखिए, कोमा लिखिए, अगेन वापस से 3 प्रेस करिए, फिर आपको दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट 0 दबाएंगे। तो शिफ्ट 0 दबाने से आपका जो हो गया फॉर्मूला ये तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्लिक करना है एंटर। एंटर करते ही आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक पेज है ना, लगभग मोर देन 1 पेज आपका कंटेंट आपके सामने तैयार है। अब चलिए, इस कंटेंट को तैयार करने के बाद अब हम इस पर अप्लाई करते हैं कि किस तरह से फ़ॉन्ट कर अप्लाई होता है, फ़ॉन्ट साइज अप्लाई होता है, या फिर इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, या फिर इसका आर्ट कैसे चेंज करते हैं, या इसका फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। चलिए, वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट, जो कि आपके जो भी टेक्स्ट लिखा है इसका फ़ॉन्ट क्या है। तो आप फ़ॉन्ट को अपना सेलेक्ट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। तो जिस भी लाइन में या फिर वर्ड में आप करना चाहते हैं, तो हम इस पूरे पेज को करना चाहते हैं, एक साइज हो, एक फ़ॉन्ट हो। कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस किया, हमारा ऑल टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब हम चलते हैं कि फ़ॉन्ट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर एरो बना हुआ है, यहाँ पर शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है। फ़ॉन्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्लेस करेंगे तो आपके इस वाले छोटे से विंडो पे आपका कर्स अपना ऑटोमेटिकली कर्सर पहुंच जाएगा, और फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ हमारे जो फॉन्ट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। बट जो इंडियन टर्म में इंडिया में यूज़ होता है वो बेसिकली हम लोग द टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं या फिर एरियल यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैंने वहाँ पर एरियल है तो मैंने एरियल ले लिया। नाउ जो मेरा कंटेंट है वो फ़ॉन्ट क्या है, एरियल है। इफ़ बट समबडी आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि फ़ॉन्ट क्या है आपका, तो बोलेंगे एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, मीन्स इसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ भी मैटर करता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना फ़ॉन्ट साइज़ किस सिनारियो में रख रहे हैं। जैसे ऑफिसेज में हो गए या फिर जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके हमारा जो फ़ॉन्ट है वो 11 या 12 होता है। बट अगर हम अपना कुछ भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम अपना बना सकते हैं, लाइक हमने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर अदर चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा जिससे कि हम क्लियर लोगों को प्रोजेक्टर पे दिखा सकें। तो इसलिए हमारा जो कंटेंट है, हमने फ़ॉन्ट तो ले लिया। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है बस मुझे फर्स्ट पैराग्राफ का छोटा चाहिए। तो हम बस फर्स्ट पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप किसी भी कंटेंट के आगे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के आप डाउन एरो अगर करेंगे तो आपके हर लाइंस वन बाय वन लाइन आपका सेलेक्ट होता जाएगा। डाउन एरो की बात कर रहे हैं। तो अब चलिए, हमने बात कर लिया, अब हम साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, जिस तरह का साइज़ मैं चाहता हूँ उस तरह का साइज़ आप यहाँ से देख पा रहे हैं इजीली। जितना आपको अच्छा लगता है कि मुझे इतना करना है, मान लाइक मैंने कहा कि 12 करना है, तो मैंने 12 पे क्लिक करके छोड़ दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर फ़ॉन्ट के बाद हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो फ़ॉन्ट लिखा है उसको हमें किस तरह से दिखाना है। लाइक हमें दिखाना है कि बोल्ड बोल्ड दिखे, तो सामने अच्छे से चमके, दिखते ही समझ में आ जाए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट जो है उसको सेलेक्ट किया, कॉपी नहीं सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कंटेंट को सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ बोल्ड आ रहा है, तो बोल्ड का जो शॉर्टकट की क्या है हमारा,
बोल्ड करने के लिए अगर आप ओनली सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से आप हेल्प से कंट्रोल प्लस बी मीन्स जरूर नहीं कंट्रोल दबाने के बाद प्लस दबाएंगे, कंट्रोल दबा के आप बी प्लस करेंगे, इट मीन्स कंट्रोल+B, तो आपका कंटेंट क्या बोल्ड हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से करके दिखाया हमने आपको, तो अब मैं इसको वापस से अगर बैक जैसा हमारा था कंटेंट वैसे ही चाहिए, गलती से हो गया अगर कोई फंक्शन अप्लाई, तो आप कंट्रोल Z कर देंगे तो अंडू हो गया। तो आप वापस आप शॉर्टकट की से करके देखिए कंट्रोल+B, तो आपका देखिए इजीली आप बोल्ड कर पाए। अब बोल्ड के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ें मेरे जो कंटेंट है दूसरे पैराग्राफ में मैं अप्लाई करता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज ले लिया मैंने 12, फ़ॉन्ट साइज 12 लेने के बाद मैं इसमें अब अप्लाई करने जा रहा हूँ जो सेकंड पार्ट है इसका है इटैलिक। इटैलिक मतलब जो आपका जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लांट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टेढ़े हो जाएंगे और आपको थोड़ा और लुक अच्छा लगेगा इटैलिक। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। तो चलिए हम कंट्रोल+I से हम इसको करते हैं, कंट्रोल दबाया और आई दबाया। आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा और देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला कंटेंट और नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंट्रोल आई भी हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब इटैलिक भी हमने कंटेंट बना लिया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वन की, तो हम इसे चलिए इसे थर्ड पैराग्राफ में यूज़ कर लेते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ का फिर हमने दोबारा से यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिया 12। अब करने के बाद हम जो थर्ड हमारा पार्ट है हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है कि किसी भी लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देना, वर्ड के नीचे या सेंटेंस के नीचे जिसके में चाहते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरे थीम में नहीं, आप कुछ वर्ड्स में लाइक न्यू थीम चाहता हूँ, न्यू थीम के अंदर क्या हुआ अंडरलाइन हो जाए। तो मैंने ये नया सेलेक्ट किया न्यू थीम और आपको कंट्रोल U दबा दिया, देखिए अंडरलाइन हो गया। मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर हो जाए, तो सेलेक्ट किया और अंडरलाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ डिज़ाइन नहीं स्टाइल के अंदर भी हो जाए, तो मैं स्टाइल पे मैंने क्लिक किया और फिर अंडरलाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ चार्ट में भी हो जाए, मैंने अंडरलाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि और अदर कोई डॉक्यूमेंट से लाइक स्टाइल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कर दिया मैंने। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं जिस कंटेंट को अंडरलाइन हाईलाइटेड करना चाहता हूँ आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। बट इसी के साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंगुलर बना हुआ है जिसके अंदर भी बहुत सारे लाइंस, मतलब अंडरलाइन कर तो सकते हैं बट हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम अलग अलग लाइन का चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कर्व हो गया लाइन, या फिर डॉट डॉट लाइन हो गई, या फिर डैश डैश लाइन हो गई, या फिर डबल लाइन हो गई, या बोल्ड लाइन हो गई। तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ। लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पर थीम है, तो थीम को हमें करना है। तो थीम में मैं यहाँ अंदर गया और जाने के बाद देखिए मैं यहाँ से 1 बाय 1 चेंज कर रहा हूँ। तो आपको आपको जो आपके वर्ड्स है उसका जो आप अंडरलाइन है वो आप डिफरेंट डिफरेंट देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैंने अप्लाई किया है। तो लाइक मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं डबल लाइन है। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट में। अब चलिए बात करते हैं कि तीनों लाइंस में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। पहला ओनली हमने बोल्ड किया, उसका फॉन्ट साइज 12 रख के, और दूसरा हमने क्या किया सेम फॉन्ट साइज 12 रख के हमने उसको इटैलिक बनाया, और थर्ड सेम साइज रख के हमने उसको अंडरलाइन करा है अलग अलग तरीके से। तो अब चलिए हम इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है, देखिए देख पा रहे होंगे ABC, है ना। तो स्टिकर शॉट मतलब क्या होता है कि जब आप मान लो आपको कोई वर्ड आपका गलत हो गया, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो इस केस में भी आप सामने वाले को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ से कि क्रॉस करके बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू। तो आप यहाँ मान लो यहाँ पर मुझे डिज़ाइन को क्रॉस करना है, तो मैंने डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, लाइन्स को सेलेक्ट करने के बाद ये कर दिया। तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा दिस वन इज स्किप, दिस वर्ड स्किप फ्रॉम द अदर सेंटेंसेस इसको स्किप करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइंस टर्म आपने देखा होगा, साइंस के टर्म में कई बार और मैथ्स के टर्म में डिग्री फॉर्म में मतलब पावर फॉर्म में आपका 2 या 2 नीचे लिखा होता है। तो ऐसे कैसे कर पाते हैं और किस तरह से लिख पाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर रहा हूँ जिसको आपको समझा पाऊँ और देख पाओ अच्छे से ध्यान से। तो अब इस पेज पे आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से मैं इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक्स लिखा है मैंने यहाँ पर। अब एक्स लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ पर इसका जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अंडरलाइन पे करा मैंने, फिर रिमूव हो गया। देन एक्स लिखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर आपको सफिक्स में रखना है, मतलब
डिग्री में 2 और जहाँ पे आपको 2 को रखना है नीचे एक्स के और या फिर ऊपर रखना है, तो आपको मान लो नीचे रखना है। जैसे हम टर्म में, तो हमने क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद आपका कर्सर ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट था उसके थोड़ा सा नीचे स्लाइटली शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे इजीली 2 लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हम नेक्स्ट की में बात करते हैं, तो दोबारा से हम एक्स लिखता हूँ। अब हमें वापस से क्या करना है, जो फंक्शन है उसको क्लिक करना है जिससे कि हमारा वो फंक्शन हट जाए। तो वापस से हम एक्स लिखने के बाद, ये कंटेंट है, फंक्शन है ना आपका, इज वो हो रखा है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, देन आपका दूसरा लेटर स्टार्ट होगा। देन एक्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वापस से आपको ऊपर चाहिए तो आपने ऊपर वाला क्लिक किया। देखिए ऊपर वाला क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ तो आ नहीं रहा, पर ये देखो आपका कर्सर थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली मूव हो जा रहा है जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, मूव हो गया। अब मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि ईजिली जो है टेक्स्ट के ऊपर 2 चला गया। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपना जो फॉन्ट है उसमें न्यूमेरिक में आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे वो एक्स के लिए हो, पावर डिग्री ऊपर हो या फिर नीचे हो, तो यहाँ से टर्म कर सकते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट पार्ट हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को बिना हम फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स पे जाके और यहाँ फॉन्ट वाले डायलॉग फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट वाले पे बिना गए कैसे कर सकते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कैपिटल ई, एक कैपिटल ए है और वही कैपिटल ए है बट थोड़ा सा स्मॉल साइज में लिखा है। तो आप इस पर अगर क्लिक करते जाएंगे तो आपका कंटेंट बड़ा होता जाएगा, और दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट छोटा हो जाएगा। बट अराउंड दैट कि आपको शॉर्टकट की चाहिए इसका मुझे, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, लेस देन या मोर देन दो होते हैं, उन दोनों में से क्लिक करके आप बढ़ा और घटा सकते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और फिर अपना एरो दबाएंगे, तो आपका देखिए बड़ा हो रहा है ग्रेटर देन में, और लेस देन में छोटा हो रहा है। तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। चलिए इसके बाद एक और अनदर फाइल हम अप्लाई करते हैं, वो सेकंड पैराग्राफ में करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, मतलब आर्ट चेंज करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्टाइल हमने लिखा हुआ है नॉर्मल का, ये हमारे खुद जो प्री डिफाइंड पैम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट हैं, जिसको कि हम इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जितनी डिफाइन है, इनके अलावा भी हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसमें से चेंज कर सकते हैं कोई सा भी चीज़ है। शैडो वाली चाहिए आपको तो शैडो वाला आप यहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर आपको रिफ्लेक्शन वाले लेटर्स चाहिए तो आपको यहाँ से उठा सकते हैं। तो और फिर ग्लो चाहिए, और थोड़ा और अच्छा चाहिए मेरे को, साफ एकदम ग्लो होना चाहिए, वर्ड लगना चाहिए एकदम कुछ लिखा हुआ है। फिर नंबर की बात करते हैं, तो हम इस तरह से हम यहाँ से जाके इस फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, कई बार हो सकता है ये फंक्शन अदर उसमें ना हो, मेरे पास जो है इस फंक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे पास फीचर्स हैं। तो डोंट वरी, जो अगर नहीं होंगे तो मैं वर्ड आर्ट में आगे बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। बट इस फीचर है तो मैं इसलिए आपको मैंने सिखा दिया, ये 2008 के बाद हर उसमें विंडो में फीचर है ये। तो चलिए ये भी हमने फंक्शन अप्लाई कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें चलते हैं। तो अब देख पा रहे हो ये जो कलर है ना, ये विजिबल नहीं है पार। तो हमें ऐसा सेलेक्ट करना है कि हमारा ऑडियंस जो भी पढ़ने वाला है उसको वो विजिबल हो, समझ में आए कंटेंट। तो हम इस तरह का कंटेंट यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो लाइक मैंने ये कर लिया, ये भी विजिबल ही है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम थर्ड पैराग्राफ में जा रहे हैं नेक्स्ट चीज़ सीखने। तो इस थर्ड पैराग्राफ में क्या सीखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, उस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज करना है मुझे। कई बार आपने देखा होगा कोई पैराग्राफ लिखा रहता है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके कलर चेंज होते हैं, तो कैसे। तो मैं चलिए वर्ड वर्ड टू वर्ड करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा स्टाइल है, इसका हमारा फॉन्ट भी अलग होना चाहिए और ये हाईलाइटेड होना चाहिए बैकग्राउंड में। तो अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूँ तो यहाँ गए, फ़ॉन्ट में हमने इसको फ़ॉन्ट कोई सा भी जो मुझे अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। मैंने चूज़ कर लिया ये वाला फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट तो हो गया चेंज। फ़ॉन्ट, अब फ़ॉन्ट के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। चलिए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, जितना में ये सेंटेंस मतलब सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने क्लिक किया इस पर और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसा वैसा मेरा उसका बैकग्राउंड बन गया। तो अब मैंने क्या करा, उस वर्ड का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले पार्ट्स में हमने क्या किया, उसके फॉन्ट को भी चेंज कर पा रहे हैं। मान लो ये न्यू थीम है, न्यू थीम की जगह हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसका हमारा बस बैकग्राउंड हम चेंज कर दें, हम कलर चेंज ना करें, फॉन्ट कलर चेंज ना करें, तो आप ये भी कर सकते हैं।
या चाहते हैं जैसे चार्ट है, चार्ट का खाली हमारा फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दें, बैकग्राउंड चेंज ना करें, तो आप ये भी च कर सकते हैं। तो ईज़िली आपने देखा तीनों चीज़ें हमने अप्लाई कर दी। अब जो लास्ट बचा है वो बचा है, जैसे मान लो हमारे पास एक जो ए है वो बेसिकली क्या होता है, थीम। ये सब में फीचर्स नहीं होते हैं, किसी-किसी में फीचर। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो रिसेंटली आपने अप्लाई किया होगा ना जिस भी वर्ड पे, और उसे हटाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके इसको कर दीजिए। तो आपका देखिए वो रिसेंटली मैंने इस पर वो अंडरलाइन किया था, ये ईज़िली हट गया। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, और इस पैराग्राफ में जो भी हमारे इस वाले टैब में, जो हमारे फ़ॉन्ट वाले टैब में जो भी हमारे फीचर्स दिए हुए थे, उन फीचर्स को हमने इस फ़ॉन्ट वाले टैब में जो भी फीचर्स दिए हुए थे उसको हमने आज आपको करके दिखाया, किस तरह से किया है, और होप आप लोग ईज़िली कर पाएँगे। और मैं आपको इन सभी का अप्लाई करने के लिए कहूँगा, क्योंकि बिना अप्लाई किए, बिना प्रैक्टिस किए आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए घर पे अपने प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज़ें, जिनका कि आप इसलिए अपने लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे और आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बना पाऊँ।